हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कपड़ों के विषय में जो हम दैनिक जीवन में पहनते हैं, उनका उपयोग करते हैं और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार सभी यूज करते हैं। लेकिन उन कपड़ों का क्या विज्ञान है या उनको ऐसे किस तरह यूज करना चाहिए, इसके बारे में। लेकिन दोस्तों प्लीज़, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इसकी सदस्यता नहीं ली हो तो सदस्यता ले लें। अब बात करते हैं कपड़ों के विषय में। दोस्तों, कपड़े जो हम दैनिक जीवन में रोज़ यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको किसी को भी जल्दी से हमें नहीं देना चाहिए। कपड़े शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। शुक्र ग्रह हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सुख सुविधाओं का मालिक होता है। शुक्र अगर रूठ जाए तो हमको आर्थिक तंगी के साथ साथ उन सभी चीज़ों को झेलना पड़ता है जिनको कोई भी इंसान नहीं चाहेगा अपनी ज़िंदगी में झेलना। लेकिन अगर शुक्र मजबूत हो जाए तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप हर चीज़ का जो है उपयोग कर लेते हैं। आपकी इनकम है या नहीं, इस चीज़ का कोई माने नहीं। आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं, बस इस चीज़ को देखिए, क्योंकि शुक्र ग्रह स्वामी है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर चीज़ का, जैसे एसी, कार, पंखा, टीवी, घर, बंगला, ये सब शुक्र ग्रह के आधिपत्य से आता है। और कपड़े बहुत बड़े स्तर में शुक्र ग्रह से ही प्रभावित होता है, क्योंकि कपड़े पहनने से इंसान की सुंदरता निखरती है और शुक्र ग्रह तो मालिक ही है सौंदर्य का। तो कपड़े किसी को भी जल्दी से अपने पहने हुए नहीं देना चाहिए। अगर कपड़े आप दान में दे भी रहे हैं तो उसमें जो है आपका पसीना या आपकी स्पर्श, आपके शरीर का स्पर्श या छुअन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़े अगर आपके शरीर से स्पर्श कर जाते हैं तो उसमें आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा, आपके भाग्य की ऊर्जा, सब कुछ बहुत अधिक मात्रा तक का उसके अंदर चली जाती है। कपड़ों के अंदर जो लोग भी वास्तुशास्त्र पढ़ते हैं उन सभी को पता होगा कि कपड़ों के अंदर पसीने के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में हमारी ऊर्जा अंदर चली जाती है। अगर आप कपड़ा एक बार भी गलती से पहन लेते हैं तो वो फिर बिना धोए वापस नहीं करना चाहिए। आजकल तो मॉल में फैशन हो गया है कपड़े पहन करके देखने का, लेकिन ये कहीं हद तक बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने जो कपड़ा पहना हो वो कोई और ना पहने हो। पता नहीं कितने लोग उसको पहनते हैं, उतारते हैं और कहीं कोई एक इंसान जा कर के खरीदता है। इसलिए जल्दी से, अगर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कोई भी कपड़ा पहनिए मत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके भाग्य में सब कुछ खराब ही हो। कुछ चीज़ें हर किसी के भाग्य में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती जो बहुत अच्छी होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी या अच्छी चीज़ आपके पास से कपड़ों के माध्यम से दूसरे के पास भी जा सकती है। तो जितना हो सके उतना कपड़े पहनने, दूसरे के कपड़े पहनने से भी बचिए। और अगर आपको कपड़ा देने का ही मन है अपने किसी को पुराने, तो उनको एक बार धो करके, नहीं आपके पास निरमा, साबुन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप उसको अच्छे से धो सकती हो, तो कम से कम पानी से ही 2-3 बार खंगार दें, जिसमें कि आपके अंदर का जो पसीना है या आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो निकल जाए। अगर आप कपड़े को पानी से भी धो करके किसी को दान दे रही हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपने कपड़े आसानी से दे सकती। पर पहने हुए कपड़े किसी को भी आप अपना पसीना लगा हुआ, अपना स्पर्श, आपके शरीर से स्पर्श किया हुआ कपड़ा किसी को भी मत दे। इससे आपके शुक्र ग्रह बहुत अधिक तक प्रभावित होगा। आपके भाग्य में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो अचानक से कम पड़ जाएंगी और वो दूसरे के भाग्य में चली जाएंगी। कहते हैं कपड़ों के माध्यम से बहुत अधिक तक भाग्य में परिवर्तन आ जाता है। बहुत से लोग रोग से, पीड़ा से प्रभावित होते हैं और वो एक ढोंग होता है इन लोगों का, सही पूछा जाए तो ढोंग मानते हैं और वो जो है अपने पहने हुए कपड़े दूसरे को दे देते हैं कि जिससे उनकी बीमारी दूसरे के पास चली जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है ये बहुत गलत बात है। आप अगर अपनी
रुपया पैसा सुख समृद्धि किसी को दान नहीं दे सकते हैं तो अपना रोग भी किसी को दान न दीजिए। इससे आप अपने स्तर पे तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं, आप जिसको अपना पहना हुआ कपड़ा दे रहे ये सोच करके कि मेरे पास से मेरा रोग चला जाए, वो दूसरे के पास, तो वो आप जिसको दे रहे हैं उसको तो नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले भगवान को सब कुछ पता है। वो आपका रोग तो जरूर लेगा, लेकिन हो सकता है भगवान न करे वो आपकी संतान के भाग में उससे दुगना बड़ा रोग दे दे या उससे दुगनी बड़ी विपत्ति दे दे। तो ऐसा काम गलत किसी के साथ भी मत करें, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। और ना ही किसी को इस बात की सलाह दे कि अपना पहना हुआ कपड़ा दान कर दो, उससे जो है तुम्हारे रोग मुक्त हो जाएंगे। अगर आप रोग से सच में मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपना पहना हुआ कपड़ा किसी नदी नाले में या बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। वैसे तो जिंदा इंसानों का कपड़ा कभी प्रभावित नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही गलत माना जाता है। लेकिन अगर जैसे बहुत अधिक बीमारी है, नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं, बहुत ऊब गए हैं दवाई पानी करते करते, तो बहते हुए जल में भी प्रभावित कर दे। इससे बहुत हद तक रोगों से मुक्ति मिलती है, छुटकारा भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कपड़े देने का दान में बहुत अधिक मन है तो ज़्यादा अच्छे नहीं ना सही, थोड़ा बुरे ही सही, नए कपड़े ला करके दान दीजिए। अगर आप नए कपड़ों का, नए वस्त्रों का दान करते हैं तो आपके दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की लाइफ में जितनी सुख सुविधाएं हैं वो 100 गुना वृद्धि कर जाएंगी, उनमें अपार बढ़ोतरी आएगी, इतना कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि दान देने से हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं। और वस्त्र का दान देने से शुक्र ग्रह में मजबूती आती है। अगर पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, आपके पास आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो कपड़ों का दान देने से बहुत अधिक तक वो कम हो जाती है। ख़ास तौर से ठंडियों में तो कपड़ों का दान बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है और देना भी चाहिए। पर निवेदन है हाथ जोड़कर, पुराने कपड़ों का दान ना दें। और दान देने का ही मन है तो उनको धो करके दें। अपना पहना हुआ कपड़ा, पसीना लगा हुआ कपड़ा तो किसी को ना दें, क्योंकि अपना पहना हुआ कपड़ा अगर आप दूसरे को देंगे तो इससे आपका भाग्य भी दूसरे के पास चला जाएगा। जो कुछ आपके पास है भी वो भी आपके भाग्य से रूठ जाएगा और आपके हाथों से शायद निकल ही जाए। तो आई होप सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। राधे राधे ऑल, राधे राधे।